हम लोग कक्षा 10 के गृह विज्ञान के अंतर्गत पाठ 8 पर्यावरण और जनजीवन पर उसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने पर्यावरण का अर्थ, उसके कारण और प्रदूषण के अर्थ और उसके कारण का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग करेंगे कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं और वायु प्रदूषण क्या होता है या इससे हमें क्या हानियाँ होती हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, प्रदूषण जो होता है 3 प्रकार का मुख्य होता है। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद 2 तरह के प्रदूषण और उसमें ऐड कर दिए गए थे। चौथा जो आपका मैंने लिखा हुआ है मृदा प्रदूषण और 5वां रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण किस तरह से होता है, मैंने यहाँ पे थोड़े से नोट्स आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं। देखिए, वायु प्रदूषण, वायु जो है हमारी 21% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड से तथा अन्य गैसों से मिलकर बनती है। जब इन गैसों का जो है जीवधारियों और वायुमंडल के मध्य चक्रीकरण होता रहता है, तो वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल के कण या कार्बन के कण की मात्रा में जब वृद्धि होने लगती है या हानिकारक पदार्थों के समावेश के कारण वायु जब प्रदूषित हो जाती है तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके 2 स्रोत बताए गए हैं। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत होते हैं, मतलब किन कारणों से ये प्रदूषित होती है। पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, आंधी तूफान के समय उड़ने वाली धूल, जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं, ये जो है आपका प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। दूसरा स्रोत आता है मानवीय स्रोत, कि वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। इसमें सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसके द्वारा फैलता है, जो हमारे औद्योगिक संस्थान हैं, ईंट के भट्टे हैं या स्वचालित वाहन हैं। घरों में जो हम ईंधन जलाते हैं उससे भी हमारा वायु प्रदूषण होता है, तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से भी वायु प्रदूषण हो जाता है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके स्मॉग बनाते हैं, जिससे कि हमारा वायु जो है वो प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण के प्रभाव, मतलब क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर या हमारे जीवन में पड़ता है वायु प्रदूषण का। तो इसमें देखिए, पहला धुआं और कोहरा मिलकर जो है वो धुंध बनाते हैं। धुंध मतलब स्मॉग, जिसको हम कहते हैं पॉल्यूशन, आँखों में जिससे हमें दिक्कत होने लगती है। इसके कारण हमें क्या होता है, दमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं जिसे हम, और एम्फीसीमिया नामक श्वास रोग भी हो जाता है। दूसरा क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है कि पर ऑक्सी एसीटिल नाइट्रेट, जिसको हम PAN भी कहते हैं, इसके कारण जो है हमारे आँखों में जलन होने लगती है। इससे जो है श्वास रोग भी हो जाता है और ये पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। इसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें बाधा पहुंचती है और पौधों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। थर्ड देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम SO2 भी बोलते हैं, इससे हमें क्या क्या हो जाता है, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग आदि हो जाते हैं। किस तरह से, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है पादप कोशिकाओं में पहुंचकर सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 बनाती है, जिससे कोशिकाओं में जीव द्रव्य संकुचन होने लगता है। पादपों में हरित लवक तथा पर्ण मध्योतक ऊतक भी नष्ट होने लगते हैं, जिससे कि इसकी पत्तियां सूखने लगती है। 4th पॉइंट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये भी वायु प्रदूषण का मेन गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से हमें क्या क्या क्षति पहुंचती है, एक तो क्षय रोग हो जाता है, हमें फेफड़ों का कैंसर हो जाता है तथा दमा आदि रोग हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से श्वास लेने में हमें कठिनाई होने लगती है और जिससे श्वास अवरोध होने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि सर्दियों में जो हम लोग बंद कमरे में हीटर या अंगीठी या कोयले की अंगीठी जलाते हैं
तो इससे जो गैस निकलती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बच्चों, हमारा एस्बेस्टस कणों से जो निकलते हैं हमारे, वो कैंसर और यकृत संबंधी रोग पैदा कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कैडमियम कण। कैडमियम कण क्या होते हैं? जो श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। ये जो कण है वो श्वसन में मिलकर विष का कार्य करते हैं, जिससे हमारा जो रक्तचाप या बीपी, ब्लड प्रेशर वो है वो बढ़ जाता है। प्रदूषित वायु से त्वचा संबंधी हमारे रोग भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, परमाणु विस्फोट के कारण उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन से मतलब क्या होता है? म्यूटेशन। परमाणु विस्फोट के कारण जो रेडियोधर्मी पदार्थ के कण होते हैं तथा उससे उत्पन्न जो विकिरण या रेडिएशन होती है वो हमारी उत्परिवर्तन का कारण होती है। इसके कारण क्या हो जाता है? हमें कैंसर, ल्यूकेमिया या असामयिक बुढ़ापा और तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। और ये लक्षण जो होते हैं वो वंशागत होते हैं। वंशागत मतलब क्या होता है? एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, उद्योग या औद्योगिक संस्थान जो हैं हमारे, कारखाने, तेल शोधक कारखाने या स्वचालित वाहन, इससे जो ईंधन से जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो निकलती रहती हैं। ये गैसें क्या करती हैं? वायुमंडल में नमी से मिलकर अम्ल में बदल जाती हैं। अम्ल में बदलने से क्या होता है? फिर ये वर्षा के साथ मिलकर अम्ल में बदल जाती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। यहाँ मैंने देखिए बताया हुआ है ये कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो नाइट्स और नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो वर्षा के जल में मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं, जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। और ये हमारे फसल के लिए, जंतुओं के लिए, मकान और मानव सबके लिए हानिकारक होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ही देखिए आजकल सबसे जीवंत उदाहरण है कि ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला पड़ता जा रहा है, तो ये एक अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, फ्रिज, एसी हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रिज, एसी, फोम या स्प्रे का जो हम प्रयोग करते हैं उससे जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो गैसें होती हैं वो पृथ्वी से जो वापस जाने वाली ऊष्मा होती है उसको रोक लेती हैं, वापस जाने वाली ऊष्मा को रोक लेती हैं, और जो ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, वो उत्पन्न कर देती हैं। इससे क्या होता है? जब ऊष्मा वापस नहीं जा पाती है तो पृथ्वी का जो वायुमंडल का ताप है वो बढ़ जाता है, उससे बढ़ जाता है, और ध्रुवों की जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है, जिससे कि हमारा समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखती है, तो ओजोन परत जो है वो उसको क्लोरीन परमाणु और एसोराल उससे जो है क्षति पहुंचती है, और ये परत जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं उसको वो पृथ्वी पर आने से रोकती है, लेकिन इसकी वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से वो परत भी हमारी नष्ट हो रही है। इसके पराबैंगनी किरणों के कारण क्या होता है? त्वचा में कैंसर, मोतियाबिंदु तथा उत्परिवर्तन जैसे रोग हो जाते हैं, और हमारी जो रोग निरोधक क्षमता है वो भी प्रभावित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट इसका कि धूल के कणों, जैसे कोयला हो गया, कोयला का कण हो गया, सिलिका हो गई, अनाज की धूल हो गई, या कपास के जो कण उड़ते रहते हैं, उससे भी हमारे वायु में जो है वो प्रदूषण होता रहता है और श्वास लोग में फैलते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायु प्रदूषण की रोकथाम। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहला हम लोग कर सकते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मीन्स कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करें और हमें ऑक्सीजन दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलपीजी और गोबर गैस। एलपीजी गोबर गैस से क्या मतलब है कि जो हम भोजन बनाने के लिए कोयला, उपला, लकड़ी इन सब का उपयोग करते हैं, तो उससे जो धुआं है वो हमारा वायुमंडल में
फैलता रहता है, जिससे हम एलपीजी और गोबर गैस का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारा पोल्यूशन कम होगा। थर्ड है औद्योगिक संस्थान जो है वो शहर से दूर होने चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं जो है हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचाता है, और शहर से दूर होगा। और इस तरह की चिमनियाँ इसकी इतनी ऊपर बनाई जाए जिससे कि धुआं ऊपर ही जाकर वायुमंडल में मिल जाए, जिससे मनुष्य को हानि ना पहुंचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आवास स्थल जो है वो मुख्य मार्ग से दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी स्वचालित वाहन चलते हैं उससे निकलने वाली गैसें हमारे लिए हानिकारक होती हैं, तो दूर रहेगा तो हम लोग का पोल्यूशन हमारा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है संवातन। संवातन से क्या मतलब है कि वायु का आवागमन, अशुद्ध वायु का बाहर जाना और शुद्ध वायु का अंदर आना ही संवातन कहलाता है। तो अगर हमारे मकानों में वायु और प्रकाश दोनों के आवागमन की उचित व्यवस्था होगी तो मकान का जो वातावरण है वो शुद्ध बना रहेगा, और सूर्य के प्रकाश से अनेक तरह के जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीएनजी और बैटरी युक्त कार जो होती हैं वो हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि विभिन्न तरह की गैसें जो गाड़ियों से निकलती हैं वो जो है हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके बाद वहित मल जो है हमारे यहाँ वहित रूप से या नालियों के द्वारा समुद्र में या नदियों में मिला दिया जाता है, तो इसका भी हमें रोक लगानी चाहिए। ज़मीन में किसी तरह उसको गोबर को जैसे गड्ढों में गाड़ते हैं हम लोग, उसी तरह इस तरह का कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे कि इससे उत्पन्न होने वाली जो गैसें हैं वो वायु में ना मिल सकें। लास्ट पॉइंट हमारा है कि भूमि को हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम भूमि को खाली छोड़ते हैं तो जो उसकी धूल होती है वो उड़ के हमारे वायुमंडल की वायु में मिलती रहती है और हमारे श्वास संबंधी रोगों में अधिक प्रभावकारी होती है। तो खाली भूमि ना छोड़ने से हम वायु प्रदूषण की उसमें कमी कर सकते हैं।